Hello students, myself Surekha Patel from Ashwabing Vidyalaya. Let us continue our chapter number 11, and previous video we have to be studied about the water crisis and its management. Presently we have to be face the water crisis in our such a life, and from this strategy we have to be adopted as to be become our life become harder. So we have to be take some steps to conservation of water, and to conserve the water we have to be first of all we have to be use natural sources of water as like a rainwater. तो we have to be today discuss we have to be about the rain water हार्वेस्टिंग कि जो नेचुरल थिंग्स है, जो नेचुरल सोर्सेज उसका है रेन वाटर का कि रेन, तो ये जो रेन वाटर है उसको हार्वेस्टिंग करने की जो मेथड है उसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। वाटर क्राइसिस को कम करने के लिए ये एक नेचुरल थिंग है। इसके अलावा ह्यूमन बीइंग्स के द्वारा मॉडर्नाइजेशन के अंदर बहुत सारे स्टेप्स ले सकते हैं, लेकिन दिट शुड बी अ वेरी नेचुरल थिंग्स के एक बिना खर्च किए हुए ये जो स्टेप्स है दैट शुड बी गिव टू अ स्ट्रेटेजी अबाउट द वाटर क्राइसिस। सो लेट अस बिगिनिंग विथ स्पेशल मेथड्स टू कलेक्ट द रेन एंड कंजर्व इट इंक्लूड द कंजर्वेशन ऑफ वेल्स, स्मॉल डैम्स, खेत तलावड़ीज एक्सेट्रा। जनरली स्पेशल मेथड जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि मॉडर्नाइजेशन के अंदर बहुत अलग अलग जो मेथड है वो इम्प्लीमेंट की जाती है कि ये सारे वाटर्स जो है, ये जो वाटर है उसको हम लोग ज़्यादा लॉन्ग टाइम के लिए कंजर्व करके रखें। तो उसके लिए जैसे वेल्स बना सकते हैं, स्मॉल डैम्स बना सकते हैं, खेत तलावड़ी जो है फार्म पॉन्ड्स जो कहा जाता है तो ये भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं और इसके अंदर हम लोग वाटर जो है वो कंजर्व कर सकते हैं। Water is conserved though these mediums. This also raises the groundwater level, and that is one thing is there कि जो मेन थिंग इज देयर कि ग्राउंड वाटर लेवल जो है वो इंक्रीज होना चाहिए। तो इससे हम लोग ये भी कर सकते हैं। दिस में फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ डोमेस्टिक यूज एंड एग्रीकल्चर, और जिसकी वजह से हम लोग ये जो मेथड है उससे मेन थिंग जो एग्रीकल्चर और जो डोमेस्टिक यूज है वहाँ पे हम लोग वाटर का यूजेस कर सकते हैं। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग, तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग से मेन ऑब्जेक्टिव्स कौन से कि ये हार्वेस्ट करने के लिए यानी कि उसको संग्रह करने के मेन ऑब्जेक्ट्स क्या है, टू इंक्रीज द कैपेसिटी टू कंजर्व द ग्राउंड वाटर एंड इंक्रीज द अंडरग्राउंड वाटर लेवल। सबसे पहले तो ग्राउंड वाटर जो है उसके अंदर उसकी कैपेसिटी जो है वो बढ़ाई जाती है, उसको सेव करने से बढ़ती है, और जिससे कि अंडरग्राउंड वाटर लेवल जो है वो इंक्रीज होता है। अंडरग्राउंड वाटर लेवल इंक्रीज होने की वजह से हम लोगों को जो मतलब जहाँ जब रेनी सीजन नहीं होता है यानी कि समर होता है तो वो समर सीजन के अंदर भी वी हैव टू बी गेट that water we have to be needed, much water we have to be needed। तो जितनी मात्रा में हम लोगों को उसकी ज़रूरत है we have to be use it। तो उससे अंडरग्राउंड वाटर लेवल जो है that should be a increase। reduce the water pollution, जो वाटर पॉल्यूशन है वो इंक्रीज होता है रिड्यूस होता है कि जनरली जो ग्राउंड लेवल के बाहर जो वाटर होता है तो कहीं ना कहीं एयर के अंदर या फिर एटमॉस्फेयर के अंदर जो डस्ट पार्टिकल्स है उसकी वजह से, या फिर जैसे हम लोग देखते हैं कि रिवर के अंदर जो है इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर से जो ड्रेनेज वाटर डर्टी वाटर शुड बी ड्रेन आउट किया जाता है, तो उसकी वजह से ये जो इंटरनल सोर्सेज एक्सटर्नल सोर्सेज जो है वो कहीं ना कहीं पॉल्यूटेड होते हैं, और जो हम लोगों को पानी होने की वजह से भी हमारे पास है लेकिन हम लोग उसको हमारे जो नीडीनेस है यानी कि डेली जो नीडीनेस है उसमें उसको यूज नहीं कर सकते हैं। तो ये अंडरग्राउंड वाटर लेवल इंक्रीज करने की वजह से मेन थिंग ये होता है वाटर हार्वेस्टिंग की वजह से कि जो पॉल्यूशन है वाटर पॉल्यूशन जो है दैट शुड बी अ रिड्यूस, उसको बचाया जा सकता है। इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ग्राउंड वाटर, ग्राउंड वाटर जैसे हम लोग देखते हैं कि एक बकेट के अंदर आप लोग मडी वाटर लोगे और उसको टैप के नीचे खुला छोड़ दोगे कि तो जैसे ही वो टैप से क्लीन वाटर मडी वाटर के अंदर मिक्स होगा धीरे धीरे फ्लो करते हुए जो डर्टी वाटर है दे ऑल हैव टू बी कम आउट, और बकेट के अंदर आप लोगों को प्योर वाटर जो है मिलेगा। एस जैसे ही रेन वाटर है तो रेन वाटर को हार्वेस्टिंग करने की वजह से मेन थिंग इज देयर कि
जैसे जो ग्राउंड वाटर है उसकी क्वालिटी जो है वो हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं। टू सेव द लैंड रूट फ्रॉम वाटर लॉगिंग, लैंड रूट जो है वाटर लॉगिंग होता है जैसे कि, तो उससे हम लोग बच सकते हैं कि जहाँ पे एक ही जगह पे पानी जो भर जाता है और जिसकी वजह से जनरली ट्री को भी नुकसान होता है कि ज़्यादा पानी भर जाता है। तो ये जो वाटर लॉगिंग जो प्रॉब्लम है, सिचुएशन है, उससे हम लोग बच सकते हैं। रिड्यूस द सरफेस रन ऑफ वाटर, सरफेस रन वाटर जैसे पानी बह जाता है, जनरली रेनी सीजन के अंदर ज़्यादा बारिश होती है तो मोस्टली वाटर शुड बी रन आउट, उसका जो फ्लो ज़्यादा होता है तो वो बाहर ही निकल जाता है। लेकिन अगर वही पानी को हम लोग सेव करेंगे, कंजर्व करेंगे, तो वी हैव टू बी यूज इन टू अ फ्यूचर। तो ये सरफेस वाटर जो रन हो जाता है उसको हम लोग कम कर सकते हैं। फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ डोमेस्टिक वाटर रिक्वायरमेंट्स ड्यूरिंग समर एंड ड्यूरिंग लॉन्ग ड्राई स्पेल्स। ये जो वाटर कंजर्व हमने किया है, तो जैसे मैंने बताया कि जब हम लोगों को ज़रूरी है तो ये डोमेस्टिक वाटर में उसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। एंड लॉन्ग ड्राई स्पेल्स जब दूसरे सीजन में, तो ये हम लोग यूज़ करते हैं। इसके अलावा एग्रीकल्चर में हम लोग अगर देखेंगे तो मानसून के अलावा दूसरी सीजन में अगर एग्रीकल्चर में वाटर यूज़ करना है तो अंडरग्राउंड वाटर लेवल की वजह से एग्रीकल्चर के अंदर भी हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। फुलफिल द इंक्रीज डिमांड ऑफ वाटर, जैसे हम लोग देख रहे हैं कि पॉपुलेशन बढ़ रहा है, तो जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रहा है, अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, इंडस्ट्री लेवल बढ़ रहा है, तो ये सबके अंदर इंक्रीज होने की वजह से वाटर की जो डिमांड है दैट शुड बी ऑल्सो इंक्रीज। और इसके सामने लड़ने के लिए ये एक ही स्टेप, मेजर स्टेप है कि जो रेन वाटर है उसको हार्वेस्ट किया जाए। मेक अरेंजमेंट टू स्टोर रेन वाटर इन अंडरग्राउंड टैंक्स इन मल्टी स्टोरेज रेसिडेंस इन अ लार्ज सिटीज। मल्टी स्टोरेज सिटीज जैसे अर्बनाइजेशन है तो वहाँ पे जगह इतनी नहीं होती है कि वहाँ पे जैसे वेल या बोरवेल ये सब बनाया जाए, तो ऐसे एरिया के अंदर मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग जो है वहाँ पे जो है अंडरग्राउंड वाटर टैंक बना के ये रेन वाटर जो है हार्वेस्ट किया जा सकता है। और अरेंजमेंट शुड बी मेड सो दैट द वाटर percolates इन द ग्राउंड, इस तरीके की अरेंजमेंट भी की जाती है। ये जो टैंक बनाई जाती है तो इसमें ऐसे अरेंजमेंट भी किया जाता है कि ये जो प्रोक्लेट्स यानी कि जो वाटर है वो फिल्टर करके, ग्राउंड वाटर जो है वो फिल्टर करके उसको यूज किया जाए। तो इस तरह जो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग की वजह से ये मेन ऑब्जेक्टिव्स यानी कि जो मेन थिंग्स है हम लोग यहाँ पे वाटर यूज कर सकते हैं। Okay, here we have to be give some village examples. Water of the village, water at the border of the village. At the border, Bedhaj village solve the water problem by water storage. Water storage जो यानी कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग की मेथड से बेडाज करके एक विलेज है कि जो बॉर्डर पे है, जहाँ पे वाटर क्राइसिस थी, तो उन्होंने ये जो वाटर हार्वेस्टिंग की जो मेथड है वहाँ उससे वाटर स्टोरेज जो करके जो शॉर्टेज थी, वाटर शॉर्टेज थी, वो सॉल्व की है। सो लेट अस वी सी अबाउट हाउ दे हैव टू बी डू द सो called backward village of Bedaj in Arvalli district understood the value of water and evolved the understanding of water harvesting techniques. सबसे पहले तो उनको समझ में आया कि वाटर की वैल्यू क्या है, एंड आफ्टर दैट दे हैव टू बी उन्होंने वाटर हार्वेस्टिंग की जो टेक्निक है उसको समझ लिया। दे कन्वर्टेड द एंटायर रीजन इनटू अ ग्रीनरी बाय कंजर्विंग अबाउट 2.25 करोड़ लीटर ऑफ रेन वाटर। उन्होंने 2.25 करोड़ लीटर जो है रेन वाटर जो है उसको कंजर्व किया, सेव किया, और जिसकी वजह से उनका एंटायर रीजन जो है वो ग्रीनरी यानी कि उन्होंने एग्रीकल्चर में वाटर को यूज किया। दे क्रिएटेड एन एसोसिएशन ऑफ द विलेजर्स एंड opted to solve the primary problems of water, and they got the cooperation of social institutions of the village. उन्होंने एक एसोसिएशन बनाया विलेजर्स की वजह से, और उन्होंने जो प्राइमरी मतलब उनकी बेसिक नीड्स के लिए भी पानी की तकलीफ थी, तो ये जो सोशल इंस्टीट्यूशंस है उनकी मदद से और गांव के लोगों के साथ मिलके एक एसोसिएशन बनाया, और जिसकी वजह से उन्होंने ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जो मेथड है वो इम्प्लीमेंट की और जो प्राइमरी प्रॉब्लम्स थी वो सॉल्व की।
With the cooperation of the institutions, the people of Bedaj village were made aware and they all agreed not to allow the water of the village and its border to flow out of the village. उन्होंने डिसाइड किया, ये कॉरपोरेशन और ऑर्गेनाइजेशन की मदद से डिसाइड किया कि पानी गांव के अंदर जो भी रेन वाटर होता है उसको हम लोगों को वह जाने देना नहीं है, यानी कि उसको सेव करना है. The village pond spread in only 7 bighas was deepened by 20 to 22 feet. पहले 7 बीघा में जो विलेज में जो पॉन्ड था वो स्प्रेड था, उसको 20 to 22 फीट जो है डिपेंड यानी कि और डीप किया गया. विद द असिस्टेंस फ्रॉम द फाइनेंशियल हेल्प फ्रॉम द इंस्टीट्यूशंस, 10 चेक डैम्स, 11 फार्म पॉन्ड्स, ड्रिप इन 25 हेक्टर्स, पाइपलाइन इन 10 हेक्टर्स, डीप प्लाउ स्मॉल डैम्स वेर कंस्ट्रक्टेड. और विलेज के अंदर ये सारे जो मॉडर्न वाटर कंजर्वेशन के जो मेथड थे यानी कि जो स्टेप्स थे वो लिए गए कि चेक डैम बनाए गए, पॉन्ड्स बनाए गए. तो इस तरह जो है वाटर जो है वो कंजर्व किया गया. अबाउट 2 लाख क्यूबिक मीटर ऑफ रेन वाटर वॉज स्टॉप्ड एंड स्टोर. उन्होंने 2 लाख क्यूबिक वाटर जो है वो बहते हुए रोका और उसे स्टोर किया. द स्टोनी एंड ड्राई लैंड वॉज मेड ग्रीनर. जो स्टोनी और ड्राई लैंड एरिया था वो अभी ग्रीनर बन गया है. दिस पॉइंट अ वे टू अदर्स. और ये दूसरों को भी ये चिन्ह दिखाता है, ये सिखाता है कि इस तरह से ये जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग की मेथड से हम लोग ये सब प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व कर सकते हैं. अबाउट 154 बीघास ऑफ लैंड इन बेडाज area got the new facility of water supply. Milk production increased by 12.5% in 1 year. एक ही साल में जो मिल्क प्रोडक्शन है वो भी बढ़ा. क्यों? ग्रीनरी बढ़ी तो जो एनिमल हस्बेंड्री से जुड़े लोग थे उनको एनिमल्स के लिए जो फॉडर्स था वो इजीली अवेलेबल होने लगा, तो जिसकी वजह से उन लोगों का मिल्क प्रोडक्शन बढ़ा. वाटर स्टोरेज इंक्रीज बाय 20 to 30% ड्यू टू विच द फार्म प्रोडक्शन ऑल्सो इंक्रीज. Today, zayed crop are ruffling in 36 vigha of land of Bedaj within the stream for water in मेघराज. तो इस तरह जो है ये लोग अभी जो zayed वाटर है तो उसको जो पहले रफ एरिया था, रफलिंग एरिया था, उसको 136 विघाज में तो उसमें zayed क्रॉप्स जो है वो किए जाते थे. और इस तरह जो है और बेडाज की जो लैंड थी उसमें 136 एरिया विघर्स के अंदर जेड क्रॉप किया जाता है. और स्ट्रीम्स के द्वारा मेघरज के अंदर भी स्ट्रीम्स के द्वारा जो है वाटर जो है सप्लाई किया जाता है. तो इस तरह जो है पानी की जो स्कैरिटी थी ये बेडाज विलेज वाले पीपल्स ने अपनी एक टेक्निकली मेथड से और रेन वाटर हार्वेस्टिंग की मदद से ये जो उन लोगों की बेसिक नीड थी उसको उन्होंने सॉल्व किया. नाउ नेक्स्ट वी हैव टू बी स्टडी अबाउट द फॉलोइंग पॉइंट्स शुड बी कंसिडर्ड फॉर वाटर मैनेजमेंट. वाटर मैनेजमेंट के लिए कौन से स्टेप्स हम लोग ले सकते हैं, and that should be a very important because no thing should be optional use for water. कि वाटर के लिए कोई ऑप्शनल नहीं है, तो हम लोगों को वाटर ही इकोनॉमिकली यूज करना चाहिए. तो उसके लिए क्या करना है, तो यूज वाटर इकोनॉमिकली फॉर गार्डन्स, व्हीकल्स, इन टॉयलेट्स एंड वॉश बेसिन. ये सारी जगह पे हम लोगों को वाटर जितनी मात्रा में जरूर है उतना ही करना चाहिए, इकोनॉमिकली उसका यूज करना चाहिए, ज्यादा वेस्ट करना चाहिए नहीं. Public awareness should be created, participation in water conservation and its skill management should be increased. Public awareness जरूरी है हर एक जगह पे, तो और उसके मैनेजमेंट के लिए स्किल भी चाहिए. जैसे हम लोगों ने ऊपर एक विलेज का एग्जांपल देखा तो ये स्किल भी जरूरी होनी चाहिए. इफ पॉसिबल रिसाइकल द यूज वाटर. जो वाटर यूज कर दिए हैं, जैसे कि हम लोग हमारे बाथरूम से जो रेन हम लोग क्लोथ्स वॉश करते हैं, यूटेंसिल्स वॉश करते हैं, तो ये जो वाटर है हम लोग उसको हमारे कॉरिडोर को धोने के लिए, व्हीकल्स वॉश करने के लिए वही वाटर हम लोग यूज कर सकते हैं ताकि उसका मल्टी यूजेस हो जाए. सेव द रिजर्वियर फ्रॉम पॉल्यूशंस. जो रिजर्वियर्स है, जो रिजर्व एरिया है वाटर का, तो उसको पॉल्यूशन से हम लोगों को बचाना चाहिए. जैसे कि रिवर, पॉन्ड,
चेक डैम्स, वहाँ पे जो रिजर्व एरिया है वाटर का, तो उसको हम लोगों को पॉल्यूशन से उसे बचाना चाहिए. Increase the use of all units of water harvesting structure like a wells, tube well, खेत तलावड़ी etc. जो वाटर हार्वेस्टिंग कर सके ऐसे जो मैनेजमेंट है, यानी कि ऐसे जो स्टेप्स है, तो ये भी हम लोगों को इंक्रीज करने चाहिए. ऐसे यूनिट बढ़ानी चाहिए कि हर एक गांव में जोन वाइज जो है, एरिया वाइज, ये सारी चीजें जो है इंक्रीज करनी चाहिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा वाटर जो है वो हम लोग कंजर्व कर सके. Keep a watch on the units those are using ground water. जो ग्राउंड वाटर है जिसका हम लोग यूजेस करते हैं, तो उसके यूनिट पे भी ध्यान देना चाहिए, भाई कितना बचा है, सेव कितना वाटर है, तो ताकि फ्यूचर के अंदर जो स्कैरिटी हो सके उसके सामने हम लोग लड़ सके. तो ये भी देखने का काम हमें करना चाहिए. प्रिवेंट द डिटोरेशन ऑफ वाटर स्टोरेज यूनिट्स and repair the damaged pipelines immediately to stop water pollution. Deterioration यानी कि to become a worse. वाटर स्टोरेज यूनिट जो है वो जल्दी से, मतलब उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता है, तो जिसकी वजह से वो खराब होने आ जाते हैं, वर्स हो जाते हैं, यूज करने लायक नहीं रहते. तो ऐसे जो यूनिट्स है उसका मेंटेनेंस करते रहना चाहिए. और जो डैमेज पाइपलाइन है उसको भी सुधारना चाहिए, ताकि कि जो वाटर पॉल्यूशन भी ना हो और जो वाटर है वो ऐसे ही ड्रेन आउट ना हो जाए, तो उसको हम लोग सेव भी कर सके. यूनिफॉर्म स्टेप्स कैन नॉट बी अप्लाइड फॉर एवरी एरिया. हर एक एरिया में एक जैसा जो स्टेप्स है वो हम लोग नहीं ले सकते. लोकल पीपल शुड बी इंक्लूड विद देयर ड्यू कॉर्पोरेशन फॉर द डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स ऑफ एनी स्पेशल रीजन. हर एक रीजन के अंदर वाटर की मात्रा कहीं रीजन में ज्यादा है, कहीं में कम है, तो हर एक रीजन के हिसाब से लोगों को ध्यान रख के वाटर कंजर्वेशन अपने आइडिया के हिसाब से करना चाहिए. बिकॉज ऑफ दैट एवरी रीजन हैज बीन देयर डाइवर्सिटी ऑफ देयर, एंड दैट इज व्हाई वी हैव टू बी सी द different diversity in that. Thus, water should be utilized economically. Various methods are being implemented for water conservation. Whether the rainfall occurs or not, the water crisis is pending on us. वाटर इस तरह जो है यूटिलाइज हम लोगों को इकोनॉमिकली यूज करना चाहिए. हम लोग ने जैसे आगे डिस्कस किया कि अलग अलग मेथड हम लोग यूज कर सकते हैं वाटर कंजर्व करने के लिए. अगर मानो कि रेनफॉल ये सब हुआ कि नहीं हुआ, तो भी हमारे सामने वाटर क्राइसिस की जो सिचुएशन है वो पेंडिंग ना हो. वेदर इट इज अ फार्म or a water place in the house, we have to conserve every drop of water. Water is the life. अगर हमारे पास, हमारे घर के अंदर, क्या हमारे घर के आसपास जहाँ पे हम लोग वाटर रिसोर्स कंजर्व कर सके, ऐसी है इम्प्लीमेंट है हमारे पास, ऐसे मेथड हम लोग के पास है, सिस्टम ऐसा यूनिट्स है, तो हम लोगों को पानी का एक एक बूंद भी सेव करना चाहिए, क्योंकि वाटर ही जीवन है, पानी ही जीवन है. और अगर हम लोगों के एग्जिस्टेंस, किसी भी ह्यूमन बीइंग के एग्जिस्टेंस के लिए, अर्थ पे एग्जिस्टेंस के लिए वाटर इज द मोस्ट नीडीनेस ऑफ लाइफ. थैंक यू.